पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये सारी बातें हैं मेरे लिए ही लिखी गई हैं। अनमोल धरोहर है। हमारे स्वामी जी महाराज का जो पब्लिकेशन विंग है वो सभी बधाई का पात्र है। अब मैं स्वामी जी के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि वो अपनी वाणी से जो भी आप हमें आशीर्वाद के तौर पर देना चाहें, स्वामी जी आपके चरणों में विनती है। ये जो गेट पर खड़े हुए हैं इनसे मैं कहूँगा बैठ जाए। सद्गुरु त्वदीय पद पंकज पिंगरान्ते तत्रैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाण समये कपात पितये कंठारोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्त संगाय सदुत्तमाय नित्यागयानंदरसस्वरूपिणे भूमने सदा हृदयाम्बुदां स्मृति करो मेरे साइया बड़ा भोग जग मान देखत ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो मान। पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद नमस्कार प्रभु आपको सब संतों के संग। बोल जयकारा बोल मेरे सदि गुरुदेव भगवान की, श्री नंगली निवासी भगवान की, दयालु परमहंस महाराज की, श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। इस पावन अवसर पर देश के दूर दूर जगहों से एवं स्थानीय गांव बस्तियों से गुरुदेव भगवान की याद करने के लिए आए हुए समस्त संतवृंद, साध्वी बहनें, गुरुमुख सत्संगी धर्मानुरागी सज्जनों एवं माताओं, कल से ये जमावड़ा गुरुदेव प्रभु के पावन जन्मदिन को मनाने के लिए शुरू है। कल संध्या काल में भी मंदिर में बैठकर कुछ कहने का मौका मिला था। कहना तो सभी चाहते हैं, सुनना कम चाहते हैं लोग, लेकिन उल्टा है। कहना थोड़ा चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए। भगवान ने कुछ सोच समझकर कान दो बनाए हैं और मुंह एक ही है। श्रोता भाव का होना बड़ी देर काल तक आदमी सत्संग से, साधना से, सद्गुरु दर्शन से, शास्त्र अध्ययन से जो मन में एक भूख लगती है, जिसको जिज्ञासा कहते हैं, जानने की इच्छा का होना, और वह जिज्ञासा बड़ी देर के बाद किसी गिरने में हुआ करती है। और वह सुनने के बाद क्या होता है, जिन महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं हम, उन्होंने अपने सदगुरु से एक शब्द सुना और उसकी गहराइयों में बैठे 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 इतने बैठे कि अपने आप को मिटा दिया, बिल्कुल शून्य बना लिया। यह देह और दुनिया जो हमारे सिर पर चढ़ा रहता है, इसको बिल्कुल विसार दिया, और तब जो चीज मिला, आप जानते हैं फिजिक्स में
एक बचपन में पढ़ने को मिलता था, जो दो जो है सेमी सर्कुलर ब्लॉक हो, जैसे गोला हो, उसको बीच में काट के दोनों के मुंह को सटका दिया जाए और किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा उसके भीतर की हवा को सक करके एकदम वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए भीतर में, तो शून्यता इस हद तक हो जाती है कि यदि कोई हाथी भी मान के खींचा जाए तो वो नहीं टूटेगा। भीतर में यह ताकत शून्य होने की वजह से आती है। इसी तरह से हम तो उस भूमा के परमात्मा के रूप में अंश हैं। हमारे अंदर की कमजोरी इसीलिए है कि हमने बहुत कुछ भर रखा है, खाली नहीं होती। नहीं तो वरना सुनने के लिए तो इतनी चीजें सुन गए, हम 2 घंटे से सुन रहे हैं। एक शब्द गुरुदेव का ताका मका मता आगाज, उसके बाद तो डूब जाना चाहिए। आप सीपी बूंद में स्वाति का पानी पड़ता है तो सुने होंगे कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3। कदली कहते हैं केले में, और भुजंग कहते हैं सांप के मुंह में, और सीपी कहते हैं सितुआ जो कहलाता है देहात में उसमें। और तीनों में स्वाति का मूल पड़ता है। केले में पड़ता है तो कपूर हो जाता है, भुजंग के मुंह में पड़ता है तो जहर बढ़ जाता है, और सीपी में पड़ता है तो मोती हो जाता है। लेकिन वो मोती कैसे बनता है? यदि उसको लेके इधर उधर लुढ़कता फिर सीपी तो पानी गिर जाएगा, मुंह भरता है गिर जाएगा और खाली का खाली रह जाएगा। इसलिए उसको लेने के बाद मुंह को बंद कर देता है और फिर पानी के गर्त में चला जाता है, और वहाँ बहुत काल तक पकाता है तो भीतर से वो वही पानी का बूंद बन जाता है मोती। हमारे गुरुओं ने अपने सदगुरुदेव से, आप कहानियाँ कितनी सुनते हैं, किताबों में लिखी हुई हैं। एक प्रसंग को लेकर ठहर जाइए, वहाँ रुक जाइए, अपने व्यक्ति को रोक लीजिए कि वो क्या कहते हैं। कहानी नहीं कहते, वो कीर्तनिया नहीं थे, वो कथाकार नहीं थे महाराज, बेशक वे आत्मज्ञानी थे और उस मन के विज्ञान को पढ़े हुए महापुरुष थे। कोई पूछे हमसे कि इतने सालों तक, कोई कहते हैं 5 साल तक, कोई 13 साल तक, कोई 10 साल तक, ये करते क्या है? कोई कोर्स है क्या जिसको पूरा करना होता है? कोर्स बस इतना ही है कि अपने स्व को बिल्कुल नष्ट कर देना, और जो संकल्प विकल्प उठता है उस संकल्पों के उठने को धीरे 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 देर तक कम करने में इतने काल लग जाते हैं। और वह संकल्प घंटे भर में भी हो सकता है और 50 साल में भी नहीं हो सकता है। अब रोकना तो हमें है। चिरकाल से हमारी आत्मा न जाने क्या क्या करती हुई आई है, उस नाना प्रकार के शुभाशुभ संस्कारों का भवसागर का क्या मतलब होता है? भवसागर लांग जाना, भव शब्द है उसमें और समुद्र है ये। वो भव कहते हैं भू शब्द से बना है। भू कहते हैं होना, तो बिकम, और उस होने की क्रिया इतनी हुई है, इतनी हुई है, इतनी हुई है कि समुद्र खड़ा हो गया। हर क्रिया का संस्कार चित्त पर पड़ा है और उस संस्कारों को हमने पहाड़ खड़ा कर दिया और उसी में डूबते उतराते रहते, डूबते उतराते रहते हैं। और उस सदगुरुदेव की कृपा से या तो साधना से सुखा दो उसको, संकल्पों को खत्म कर दो, या सदगुरुदेव के प्रेम में अपने आपा भाव को अपने इतने ज्यादा खो दो कि वो सूख जाए, खत्म हो जाए, संकल्प टूट जाए, इससे जो हो जाए। ये दोनों तरीके हैं। हम अपने से सुखा नहीं सकते, अपनी औकात हम जानते हैं। भीतर में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठते हैं, वह काम, कांचन और कीर्ति, ये 3 ककार जो हैं, ये यही संसार है, यही भवसागर है। और इनको सुखाने के लिए सदगुरुदेव भगवान का नाम, उनका प्रेम, उनकी सेवा, उनके लिए बेखबरी का हो जाना, यही कारण हो सकता है, आसानी से हो सकता है। तो उसको सुखाना है,
उनकी एक एक कहानियां भी जीवन को बदल देने के लिए हैं। पढ़ने के बाद तो बस रुक जाएगी, वृत्ति टिक जाएगी और सोचेंगे सुनेंगे नहीं। सुनाने को तो सबको भूख लगती है। मैंने देखा मेडिसिन में तो आज तो इस बार उपस्थिति बड़ी कम है हम छात्रों की। अब वहाँ तो भरा हुआ होता है। इससे एक महात्मा हमारे भाई थे साधु भेष में, वे गए थे तो दिन भर बेचारे चौपाइयाँ कागज पर लिख के रट के गए थे कि हम ये बोलेंगे, उसके बाद ये बोलेंगे, उसके बाद ये बोलेंगे। और उनको सेक्रेटरी महाराज ने जगह समय नहीं दिया। अब इनको मुसीबत होती है सबको खुश करने का, इनको दिया, इनको दिया, इनको दिया। वो बेचारे ताकते जब समय बीत गया तो मायूस होके मिले रास्ते और इतनी गालियाँ दे रहे थे, मर गया मैं दिन भर रट के और मुझे बोलने नहीं दिया। वो भरपेट गाली दिए जा रहे थे। हमने कहा यार सुनने के लिए भूख लगनी चाहिए थी, उनको सुनाने के लिए काहे को भूख लगी हुई? हर कोई सुनाना चाहता। एक छोटा बच्चा भी एक दूसरे को रोक छाड़ते गए, सुन हम लोग कह रहे हैं, सुनना पे ज़्यादा है। और महापुरुष ये सिखाते हैं कि भीतर में संकल्प तो उठ ही रहे हैं, ये बाहर के शब्दों से निशब्दता की ओर पहुँचना। शब्द हमारे अंदर में तो अनवरत रूप से हैं, उनको निशब्द बना देना, यही साधना है, यही मंजिल है ये। और इसके लिए 4 कैटेगरी शास्त्रों ने बताए हैं। योग है, भक्ति है, ज्ञान है और चौथा सेवा है, निष्काम सेवा। योगी लोग वे बड़े बड़े योग साथ के और बिल्कुल अग्नि जला के बैठ के सुखा दिया शरीर, वो हम नहीं कर सकते हैं। ज्ञानी लोग हुए जो चारों वेद के तत्वार्थ हैं, उनके चिंतन में मग्न होके अहम ब्रह्मास्मि सोहम शिवम में धारणा हो गई। बड़ी काल तक पकाते वही हो गए, जानत तुम्हें हो जाए। और भक्ति भी एक रास्ता हुआ जो गोपियों ने अपनाया, जो चैतन्य देव ने अपनाया। गोपियों ने हर कर्म इष्ट के लिए किया, कृष्ण के लिए किया और उस भक्ति में अपने आपा भाव को मिटा डाला। तो ये भक्ति के लायक हृदय बड़ा शुद्ध होना चाहिए, भगवान के प्रेम में छलकता रहे। परमेश्वर महाराज जी का एक पंक्ति है, जब शुद्ध आवत मीत की विरह उठे तन जाग, ज्यों चूना की कांक करी जब छिड़को तब आग। कि जब उस मीत की, उस यार की, उस प्रियतम की, उस सतगुरु की याद आती है तो आँख से ऐसे झड़ने लगता है आग जैसे चूना के ऊपर में पानी डाल दिया गया। तो कैसी स्थिति रही होगी, वो उनकी रही होगी, इसलिए बोला होगा। तो उसके लायक भी हम नहीं है, प्रेम भी नहीं कर सकते। योग के लायक शरीर नहीं है और ज्ञान के लायक बुद्धि नहीं है। वो तीक्ष्ण इंटेलेक्ट जो कहते हैं, बुद्धि की तीक्ष्णता, तीव्रता, वो सूक्ष्मता जो उस परम तत्व को समझ सके, जान सके, वो भी नहीं कर सकते। तो हमारे लिए सीधा साधा सेवा का रास्ता होता है। हमारे सदगुरुदेव का दरबार सेवा का है और सेवा का है। आखिर संकल्प विकल्प उठते क्यों हैं? कर्म जो है सकाम किए गए हैं इसलिए उठते हैं, और सेवा उसको निष्काम बताती है। सेवा करके कहना नहीं, चुपके से कर जाना। लोग कितना आए हुए शौक से रोटी जलाते हैं, भैया आप खा लो, आइए ये कर लो। मैं देख रहा था बड़े बड़े अमीर कबीर लोग आए हुए दूर दूर से और खिला के इतने खुश हो रहे थे। क्या होता है, कहते हैं जो खिला के खुश हो वो देवता, जो खुद खा के खुश हो वो आदमी, और जो छीन के खाता हो वो पशु है। आप गाय के सामने घास रखे रहो तो मारेगी सींग से और छीन के खा लेगी, वो पशु है। आदमी है जो अपने लिया और अपने खाया, और जो खिला के खाता है वो देवता होता है। सेवा वही होती है ना, हम पीछे खा लेंगे, भैया आप खा लो,
और कितने प्रेम से लोग परोस रहे थे और पुण्य कमा रहे थे। उसका संकल्प नहीं बनेगा, चित्त पर लेप नहीं कायम होगा, वो निष्काम हो जाएगी सेवा, अपने आप हो जाएगी। मेरे गुरुदेव कहते थे कि इतना बड़ा आश्रम बना दिया, मंदिर बना दिया। भगत कहते हैं कि गुरु महाराज जी कितना बढ़िया आश्रम बना दिया। तो कहते थे कि मैं एक मीठा होते धोने नहीं गया, मैं कहाँ बनाया। मैं कहता हूँ कि भक्तों ने इतना बड़ा बना दिया, और भगत कहते हैं कि इन्होंने बना दिया है। शिष्य कहे गुरु पूजिए और गुरु कहे शिष्य पूज, तामे संशय है नहीं भाई अगम की सूझ। गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा तुमने इंतजाम किया है। मैं कहता हूँ प्रभु आपने करवा लिया। कितनी सेवा में लगे हुए हमारे भाई मनोज जी वगैरह, एकदम चैन नहीं, चेहरा अजीब सा उड़ा हुआ। इतनी बड़ी व्यवस्थाओं में लगता है कि नीचे से ऊपर तक उनका रोम रोम रंगा हुआ है। हम कहेंगे कि आपने किया, लेकिन कहेंगे नहीं भैया सब गुरु महाराज जी की कृपा से हुआ, गुरु महाराज जी ने करवा दिया। ये सिखाया जाता है। तो इसमें कामना बनेगी नहीं, चित्त का संकल्प अपने आप शांत हो जाएगा और हम भीतर के चित्त से लेप हटेगा और अपने आप को जान जाएंगे। जो जनाने के लिए सदगुरुदेव जी ने मंत्र दिया है, जो तत्व ज्ञान की फूंक मारी है कान में, वो उजागर होने लगेगा। ऊपर से हट जाएगा आवरण, तो साफ हो जाएगा। और आवरण सेवा से हटाने का साधना कितनी कर लेंगे हम, जो कितना कर लेंगे हम, नहीं होगा। इसलिए इसके बीच में ऐसे ही करते करते अपने प्रेम को इतना तीव्र, इतना तीक्ष्ण, इतना तेज बना दिया था, उसमें अभाव खत्म हो जाए। तो ये सीखने के लिए यहाँ आए हैं, आज यही सीख रहे हैं। छोटे छोटे महापुरुष की एक बात अभी सुनी गई, गुरु महाराज जी ने को उसने क्या कहा, दुष्नाम दिया, उसको कुछ पुकारा, जिसके चलते क्या क्या हुआ, उसको फिर जेल हो गया, क्या हो गया। महाराज जी सुने तो उसके लिए कहने गए अफसोस जताने के लिए, बस इसी कहानी को सुन ले। कहानी नहीं, किताब में आप भी पढ़ लोगे, ये भी पढ़ेंगे। हमारा उपकारी को तो धन्यवाद सब कोई देता है, अपने अपकारी को धन्यवाद तो महापुरुष देते हैं। अपने अपकारी को गए और उन्होंने कि महाराज क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, जिसका फल भोग रहा हूँ। उन्होंने कहा बेटा, बच्चे तो गोद में गंगा कर देते हैं माँ बाप को, तुम्हारे उस करने का जरा भी ख्याल नहीं आया। और सचमुच बनावटी नहीं, तो लौट के गए, देर हुई तो शीशे लोग पूछने लगे कि मालिक इतने रात में आए। हाँ वो देर हो गई, बेचारे को काम था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। भला हमारा इतना अपमान करे, वो इतने बड़े राजगुरु को, और जरा भी माँ का ख्याल नहीं था। आप हर कोई के व्यवहार में आता है, आप अपने अपकारी का तो उसकी बुनियाद उखाड़ देने पर तुम जाते हैं, ये महापुरुष कर सकते हैं। आज भगवान राम का भी स्मृति दिवस है, जन्मदिन है। सुना है, छोटी सी कहानी है। जब फतेह करके रावण को आ गए, देवी देवता पूरे त्रैलोकी की सारी दैवी शक्तियाँ उतर आई उनका जयकार करने के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तक आए हैं, नारायण का जो उनकी स्तुति की जा रही है। और ये अयोध्या आते हैं और पूरे अयोध्या में शहनाई बज रही है, माताएं दोनों लेके चिराग खड़ी हैं और सब लोग आरती उतारने के लिए खड़े हैं। लेकिन एक निगाह देखने के बाद भगवान देखते हैं, लेकिन कहीं मैया नहीं, वो समझ जाते हैं और ढूंढते हुए माँ 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 कहते हुए कैकेयी के कमरे में पहले जाते हैं, किसी की आरती स्वीकार नहीं करते हैं और उनकी गोद में पड़ जाते हैं। तो एकदम निस्तेज पड़ी हुई है कि आग लगा दिया मैंने अयोध्या के इस सुख में, अभी माँ करने आता है मुझे। अब तो ऐसा हुआ कि जीवन में कभी भी कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। वहाँ की माता खड़िया जो है ना, कालीख लगा के घर भर में भात देती है। चम्मच में भात बनेगा, गिलास में बनेगा, थाली में बनेगा, वो तो चमचमा के सेट में रखे हुए हैं। और हड़िया को कालीख लगती है और सब घर को खाना मिलता है। उसी तरह से माता, तुमने तो अपने ऊपर कलंक लेके अपने बेटे को त्रैलोक्य पूजित बना दिया।
आज से मैं भगवान राम का माता कई मैया ने तो शरीर जन्म दिया है और तुमने तो मुझे भगवान सिद्ध कर दिया माँ, तो सचमुच माँ तो तुम्हें हो मेरी। और जो कोई भी मेरी कहती हुई माँ को गलत कहता है वो राम को नहीं मानता है, राम का अपमान करता है। उनको पहना के सबके सामने ले गए हैं कि समाज जान जाए, अयोध्या के लोग जान जाए और उनके पाँव पर सिर रख के सबको दिखा के देते हैं यही एक मैया है जिसके चलते मैं भगवान बना। ऐसा हो सकता है? अपने अपकारी को ही इतना मान लेना, ये भगवान करते हैं, ये सदगुरुदेव करते हैं, ये दादा गुरुदेव करते हैं। हम बच्चे हैं, छोटी छोटी बातों से ही आदमी बड़ा हो जाता है, इसलिए छोटी अच्छाई भी ग्रहण करना चाहिए, सीखना चाहिए। आप लौट के जाओगे अपने घर में, बच्चे पूछेंगे सत्संग में कैसा हुआ, तो क्या कहोगे? तो बढ़िया दही बड़ा मिला था, सब्जी बड़ी अच्छी थी, ये सुनाओगे? क्या यही अच्छा सत्संग होने का यही पहचान है? ये पहचान नहीं है। गुरु महाराज जी की बड़ी अच्छी बातें कह देने को सुन लिया और लोगों ने कह दिया, लेकिन वह बात जो हमारे हृदय को छू जाए और आज के बाद अगली रामनवमी तक याद रहे और उसको पकाते पकाते उसको अपने आचरण में उतारने की क्षमता प्राप्त हो जाए, तो समझो कि सत्संग सुन के गए। ये सत्संग अच्छा होना सुनते, इसलिए हमारे हृदय की जड़ता हिल जाए। इन कीर्तन माता लोग आ रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ उनकी तालियों की धूम से भीतर से मेरा जड़त्व खत्म हो गया। मैं देवता बन जाऊँ, मैं सुग्राही बन जाऊँ, मेरा हृदय जो जड़ बना हुआ है वो कोमल बन जाए, यही भीख यही प्रार्थना आज मांगने का है। कल मैंने कहा था कि जिस प्रकार राष्ट्रीय पर्व के दिन कैदियों को कैद मुक्त कर दिया जाता है, वैसे ही हमारे दरबार के संस्थापक गुरु भगवान जिनकी स्तुति आज संसार भर में बोल रही है, जिनके अनुयायी लाखों करोड़ों में हैं, उन महाराज के जन्मदिन पर और उनके जन्म स्थान पर हम भिक्षा की झोली लेकर आए हैं। प्रभु एक भी सद्वृत्ति, एक भी सत्योक्ति हमारे चित्त में उतार दीजिए कि उसको साल भर पावन करके अगली बार आऊँ वह गलती फिर मेरे अंदर न रहे और निर्मल होकर आपके इस दरबार में हाजिर हूँ। यह विनती करते हुए आज का पर्व मनाइए। कल उनका पावन इवेंट है, सही सवेरे सदगुरुदेव भगवान के जन्मभूमि पर हम आरती प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे और खूब खुशियाँ मनाएंगे। गुरुदेव आपकी खुशी अनवरत निरंतर बनाए रखें, आपके जीवन में कोई मायूसी उतरने न पाए, आपका चेहरा फूलों जैसा खिला रहे, यही आशीर्वाद हमसे मांगिएगा। हरिओम तस्मै बड़े दयालु सद्गुरुदेव भगवान। बहुत ही सुंदर